Hello students, welcome to my YouTube channel All About Teeth. Today we are going to discuss about routes of drug administration. It is very important to begin pharmacology, so let's get started. Routes of drug administration is broadly categorized into two categories, local route and systemic route. Local route जो है हम प्रेफर करते हैं उन लीजन्स के लिए जो लोकलाइज्ड साइट पे है. लोकलाइज साइट के लिए वी विल गो फॉर लोकल रूट, और उन ड्रग्स के लिए जो सिस्टेमिकली बहुत ही मिनिमल एब्जॉर्ब होते हैं उनके लिए हम लोकल रूट प्रेफर करते हैं. और ये फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, टॉपिकल, डीपर टिश्यूज एंड आर्टीरियल सप्लाई. फिर नेक्स्ट आ जाता है साथ ही में सिस्टेमिक रूट. सिस्टेमिक रूट बेसिकली जो इसमें जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होके सर्कुलेशन में जाता है. सर्कुलेशन से फिर आगे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है. इसकी भी कुछ फर्दर कैटेगरीज है, ओरल रूट, सबक्यूटेनियस और बक्कल रूट, रेक्टल, क्यूटेनियस, इनहेलेशन, नेजल और पारेंट्रल रूट. ये हम आगे पढ़ेंगे. अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं चॉइस ऑफ रूट. तो ये हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग. बेसिकली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग पे डिपेंड करता है. साइट ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सी साइट है जिस पे हमें ड्रग का एक्शन चाहिए. रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी कि फास्टर एब्जॉर्प्शन है या स्लो एब्जॉर्प्शन है. इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, रैपिडिटी ऑफ द रिस्पॉन्स यानी कि क्या हमें रूटीन के लिए चाहिए या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए चाहिए. कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की स्टेट, पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है या पेशेंट इज़ वॉमिटिंग. तो इन ये चीज़ें, ये फैक्टर्स गो ऑन करते हैं कि हमें कौन सा रूट प्रेफर करना है. तो नेक्स्ट हम सबसे पहले लोकल रूट के बारे में पढ़ेंगे. लोकल रूट में पहली कैटेगरी है टॉपिकल रूट. टॉपिकल रूट में जो ड्रग की एप्लीकेशन करते हैं वो सरफेस के वो एक्सटर्नल सरफेस पे करते हैं. देयर इज़ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन द एक्सटर्नल सरफेस. और कौन कौन सी साइट पे हम टॉपिकल ड्रग यूज़ करते हैं, स्किन, ओरोफेरिंग्स, नेजल म्यूकोजा, eyes, ear, anal canal and vagina. There are two examples of topical route. First is antiseptics, another is hemostatics. ये दोनों ड्रग्स हम टॉपिकली यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है डीपर टिश्यूज़. डीपर टिश्यूज़ जो हैं ये डीपर एरियाज में यूज़ करते हैं यूजिंग नीडल्स एंड सिरिंजेस. इन नीडल और सिरिंज को यूज़ करके हम डीपर एरियाज को अप्रोच करते हैं. और इनकी ये जो ड्रग्स हमने यूज़ करने हैं डीपर टिश्यूज़ के लिए, उनकी जो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन स्लो होनी चाहिए. तीसरा है आर्टीरियल सप्लाई. आर्टीरियल सप्लाई में हम क्लोज इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन देते हैं जो कि एंजियोग्राफी में यूज़ होता है, यानी कि आर्टरी के बहुत ही ज़्यादा पास. नेक्स्ट सिस्टेमिक रूट्स में हमारे पास पहली कैटेगरी आती है ओरल रूट. ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का. इसके क्या क्या फ़ायदे हैं कि ये पेनलेस है, सेफेस्ट है, कन्वीनियंट है, नॉन इन्वेजिव, इसके लिए कोई असिस्टेंस नहीं रिक्वायर्ड. मेडिकेशंस जो हम ओरल रूट के द्वारा देते हैं वो काफ़ी चीपर होती है. 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है, सॉलिड फॉर्म्स, लिक्विड फॉर्म्स. सॉलिड फॉर्म्स के अंडर पाउडर्स, टैबलेट्स और कैप्सूल्स आते हैं. लिक्विड फॉर्म्स के अंडर सिरप्स और इमल्शंस आते हैं. सिमिलरली डेंटिस्ट्री में वी यूज़ टूथपेस्ट और माउथ वॉशेस. दीज ऑल्सो कम्स अंडर द ओरल रूट. नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट. पहला डिसएडवांटेज है कि इसका एक्शन काफ़ी स्लो है. एमरजेंसीज के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते. इट कैन कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग लाइक साइड इफेक्ट्स इन द पेशेंट. इट कैन नॉट बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग पेशेंट्स. वॉमिटिंग और अनकॉन्शियस पेशेंट में वी कैन नॉट गो फॉर ओरल रूट. नेक्स्ट कैटेगरी है सबलिंगुअल और बक्कल रूट. सबलिंगुअल, सब मीन्स बिलो, लिंगुअल मीन्स टंग. बिलो द टंग हम ड्रग को प्लेस करते हैं. बक्कल रूट में क्या है, माउथ में ही हम क्रश करेंगे ड्रग को और वी विल स्प्रेड इट ओवर द बक्कल म्यूकोजा.
जो हम बक्कल रूट के लिए ड्रग यूज़ कर रहे हैं वो लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि बक्कल वेस्टिब्यूल में बक्कल पैड ऑफ फैट होता है, यानी कि फैट होती है, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही यूज़ करने पड़ेंगे और ऐसे ड्रग्स जो नॉन इरिटेटिंग हो। ठीक है, जो सबलिंगुअली काफ़ी ज़्यादा रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है, ड्रग विल शो रैपिड एक्शन, ये हम एमरजेंसीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये सबलिंगुअल जो है डायरेक्टली सर्कुलेशन में जाता है विद इन मिनट्स, और एग्जाम्पल है GTN, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। डिसएडवांटेज है कि इनकन्वीनियंट है, पेशेंट कैन स्पिट द ड्रग। थर्ड रूट इज़ रेक्टल रूट। रेक्टल रूट हम ऐसे ड्रग्स के लिए प्रेफर करते हैं जो ड्रग्स इरिटेंट हैं और काफ़ी अनप्लेजेंट है, वो रेक्टल रूट के थ्रू हम देते हैं ऐसे ड्रग्स। और ये पेशेंट को तब देना है जब हमें रेकरेंट वॉमिटिंग दिख रही है पेशेंट में, रेकरेंट वॉमिटिंग, बार बार वॉमिटिंग। दो ड्रग्स हैं जो दो ड्रग्स और भी हैं पर दो एग्जाम्पल्स दी हैं मैंने, डायज़ेपाम और अर्गोटामिन को हम वाया रेक्टल रूट दे सकते हैं। नेक्स्ट है एक्ट कैसे करती हैं ये, इनका एक्शन क्या है। ड्रग्स एब्जॉर्ब होती हैं एक्सटर्नल हेमोरॉइडल वेन्स में, रेक्टम में देयर आर वेन्स, एक्सटर्नल हेमोरॉइडल वेन्स, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं और सिस्टेमिकली फिर ड्रग को सर्कुलेट करवाती हैं और वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके डिसएडवांटेज हैं कि इनकन्वीनियंट हो सकता है, पेशेंट के लिए एम्बैरेसिंग हो सकता है, एंड देयर इज़ वेरी स्लो एब्जॉर्प्शन, और क्योंकि ड्रग्स इरिटेंट हैं तो देयर में बी रेक्टल इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट है क्यूटेनियस रूट। जो क्यूटेनियस रूट हम यूज़ करते हैं हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स में, क्योंकि क्यूटेनियसली देयर इज़ फैट प्रेजेंट और ये काफ़ी स्लोली एक्ट करती हैं और प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन, काफ़ी लंबे समय तक एब्जॉर्ब होती रहती हैं। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसे TDDS सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या है, अडेसिव पैचेस होती हैं जिसे स्किन के ऊपर लगाया जाता है और ये ड्रग डिलीवर करती हैं कांस्टेंट रेट पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंडर। ठीक है, बाय डिफ्यूजन। डायग्राम है हमारे पास, इसे समझेंगे। जैसे ये ड्रग है, ड्रग यहाँ पे माइक्रोपोर मेम्ब्रेन है, माइक्रोपोर मेम्ब्रेन रेट को कंट्रोल करती है। कैसे, जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग है लेकिन ड्रग इतने से एरिया से बस थोड़ा थोड़ा करके ही पास कर सकता है, दैट इज़ वाई द एक्शन इज़ स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड। स्लोली एक्ट करेगा और प्रोलॉन्ग्ड, काफ़ी लंबे समय तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ये ड्रग वाया एडेसिव पैच स्किन के ऊपर चिपका होता है और ये स्किन के अंदर जो कैपिलरीज हैं उसमें जाता है वाया डिफ्यूजन। और ये जो इसका असर है TDS सिस्टम का, ये 1 से 7 दिन के लिए रहता है। ठीक है, और कौन कौन सी साइट पे हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम दे सकते हैं, चेस्ट, एब्डोमेन, अपर आर्म, लोअर बैक एंड बटक्स। डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन कॉज लोकल इरिटेशन और अरिदमा, अरिदमा मीन्स रेडनेस ऑफ द स्किन। नाउ फिफ्थ रूट इज इनहेलेशनल रूट। इनहेलेशन में क्या है, वाया इनहेलेशन जो है ड्रग जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसमें हम वॉलेटाइल लिक्विड्स और गैसेस यूज़ करते हैं जैसे कि लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं। एब्जॉर्प्शन साइट क्या है, सरफेस ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, यहाँ रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स के थ्रू। कुछ डिसएडवांटेजेस है इसके, जैसे कि अगर वेपर्स इरिटेंट हैं तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं और ब्रोंकियल सिक्रीशंस भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव नेज़ल रूट। नेज़ल रूट में बेसिकली जो काम करती है वो नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन है। इसमें हम 2 तरह से दे सकते हैं ड्रग, स्प्रेज और नेबुलाइजर्स के थ्रू। इसके अंदर बस इतना ही। 7th इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 7th जो है पारेंट्रल रूट। पारेंट्रल रूट में पार मीन्स बियॉन्ड, एंटरल मीन्स इंटेस्टाइन। ठीक है, तो मतलब बियॉन्ड द इंटेस्टाइन, वी विल नॉट इन्वॉल्व द GIT ट्रैक्ट हेयर, दैट इज़ वाई दे आर सेइंग पारेंटरल। इसमें हम ड्रग को
एडमिनिस्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू द ब्लड और टिश्यू फ्लूइड, डायरेक्ट सर्कुलेशन में देते हैं हम इसको। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फास्ट एक्शन होगा, एमरजेंसीज के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होगी, कोई वॉमिटिंग नहीं होगी ऐसे केस में, अनकॉन्शियस और नॉन कोऑपरेटिंग पेशेंट में वी कैन गिव। डिसएडवांटेजेस क्या है? नीड टू बी स्टेरलाइज, जो भी हम ड्रग दे रहे हैं स्टेरलाइज करना ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली गोइंग इनसाइड द बॉडी। It will be costlier than the oral or other routes. It is an invasive technique, so there is need of assistance. It is painful. It is further divided into 4 categories: subcutaneous, intramuscular, intravenous, and intradermal. This category is very important. पहला है सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट एज द नेम सजेस्ट कि सब स्किन के अंडर सबक्यूटेनियसली जाएंगे, ड्रग को डिपॉजिट करेंगे लोकल लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? नर्व्स ज़्यादा होती हैं लेकिन ब्लड वेसल्स कम होती हैं। नर्व्स ज़्यादा होने के कारण हम इरिटेंट ड्रग्स नहीं यूज़ कर सकते। लेस वेस्कुलर है तो मतलब एब्जॉर्प्शन स्लो होगी। हम अगर पेशेंट को शॉक है, शॉक वाले पेशेंट्स में हम सबक्यूटेनियस रूट अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि शॉक के पेशेंट्स में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन है तो अगर हम ये सबक्यूटेनियसली देते हैं कोई भी इंजेक्शन तो उसकी एब्जॉर्प्शन काफ़ी स्लोली होगी, डिलेड एब्जॉर्प्शन विल बी देयर। सेकेंड इज़ इंट्रामस्क्यूलर रूट। एज द नेम सजेस्ट कि हम मसल के अंदर इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्टेड इनटू द लार्ज स्केलेटल मसल। कौन से मसल्स? दिस इज इम्पॉर्टेंट, स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल में वी हैव 4 एग्जांपल्स: डेल्टॉइड मसल, ट्राइसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, रेक्टस फेमोरिस। और ये जो है ज़्यादा वेस्कुलर होता है सबक्यूटेनियस के कंपैरिजन में, दैट इज़ वाई इट विल शो फास्ट एक्शन। फोर्थ वी हैव इंट्रावीनस रूट। हम एज द नेम सजेस्ट कि हम वेन्स के अंदर ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे। जब भी हम वेन्स के अंदर ड्रग इन्फ्यूज़ करेंगे, स्लोली इन्फ्यूज़ करेंगे, ठीक है? बिकॉज इट इज़ रिस्की है क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट और ब्रेन, इनको हाई कंसनट्रेशन से एक्सपोज नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई हम स्लोली इन्फ्यूज़ करेंगे। इसका एक्शन फास्ट है, इसीलिए एमरजेंसीज में यूज़ कर सकते हैं। जो अगर तो हमने हाईली इरिटेंट ड्रग्स यूज़ किए तो वो कुछ हैजार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ वेन्स और नेक्रोसिस ऑफ द एडजॉइनिंग टिश्यूज़। ऐसे कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए हम ड्रग को डाइल्यूट करते हैं बाय इंजेक्टिंग इनटू रनिंग आईवी लाइन। जो ड्रिप में आईवी लाइन जा रही है उसमें इंजेक्ट करेंगे ताकि जो ड्रग है वो डाइल्यूट हो जाए। द फोर्थ कैटेगरी इज इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट एज द नेम सजेस्ट कि डर्मिस में जाएंगे, डर्मिस में इंजेक्ट करेंगे। इसकी 2 एग्जांपल्स हैं, बीसीजी वैक्सीन जो है इंट्राडर्मली लगती है, और सेंसिटिविटी टेस्ट जिसे आप एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हो। ऐसे केसेस में जो इंजेक्ट करते हैं हम इंट्राडर्मली करते हैं। हेयर इज़ द डायग्राम विच इज़ हेल्पफुल क्लिनिकली। ये देखो, फर्स्ट लेयर इज डर्मिस, द ऑरेंज वन, ग्रीन वन इज डर्मिस। डर्मिस में ही हमारे पास वेन है और ये सबक्यूटेनियस टिश्यू, और दिस इज मसल। जो फर्स्ट इंजेक्शन है हम मसल में लगा रहे हैं। मसल इट इज़ इंट्रामस्कुलर और इट इज़ 90 डिग्री टू द सरफेस। सेकेंड इज सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री टू द सरफेस। Third is intravenous. Intravenous is 25 degree to the surface, whereas intradermal is 10 to 15 degrees. This diagram is very helpful clinically. I hope आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी. Please like, share and subscribe. Thank you.